नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि समाधि में मोक्ष प्राप्ति की लालच जुड़ी हुई होने से, समाधि से मोक्ष प्राप्ति की लालच जुड़ी हुई होने से आत्मज्ञान नहीं होता, इसको कैसे समझे। अब देखो महाराज, कोई भी कामना हमें विक्षिप्त तो करेगी, कोई भी कामना, लेकिन मुक्त होने की कामना वास्तव में कोई कामना ही नहीं है, क्योंकि हम नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड एक रस मुक्तात्मा है। हम मुक्त है ही, लेकिन हमने मान रखा है कि हम बंधन में है, हम पराधीन है, हम मृत्यु के बंधन में है, मर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं, हमारी कुछ नहीं चलेगी। हम अज्ञान के बंधन में है, कोई हमें ठग लेगा, कोई हमें परतंत्र कर देगा, कोई हमें पराधीन कर लेगा। हम दुख के बंधन में है, समस्याओं के बंधन में है, परवशता के बंधन में है। ये सब हमें वास्तविक लगता है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। अरे क्या कह रहे हो महाराज, हम अपने आप को न पहचाने? कभी ऐसा हो सकता है? हमारे से ज्यादा हमें कौन और जान सकता है? बात तो सही है, लेकिन हम जिसको जानते हैं वह वास्तव में हम नहीं है। हम अपने आप को किसी नाम से जानते हैं। जैसे यज्ञदत्त मैं हूं, तो यज्ञदत्त तो जन्म के बाद 5वें, 6ठे, 7वें दिन या 10वें, 12वें दिन ये नाम पड़ा। उससे पहले कौन थे तुम? और यज्ञदत्त है भी, समझ लो, तो वह भी रहने वाला तो नहीं है, वो तो बदल जाएगा, लेकिन तुम तो हो, तुम तो रहे हो। जैसे यज्ञदत्त नाम रखा और थोड़ा बड़ा हुआ लड़का, हाई स्कूल में आ गया, तो उसको लगा ये यज्ञदत्त आजकल के ज़माने में ये नाम हमें ठीक नहीं लगता है, तो एफिडेविट करके नाम उसने बदल लिया, सिर्फ यज्ञ रखा, शॉर्ट एंड स्वीट। तो उसको लगा कि ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है। अब वह यज्ञदत्त नहीं, यज्ञ कुमार हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ, वैसे भी बच्चे को घर में तो कोई अलग ही नाम से बुलाते हैं, पेट नेम, तो ये तो एक अलग ही नाम हो गया। लेकिन फिर अगर संसार में से उसको वैराग्य हो गया और उसने संन्यास ले लिया, तो हमारी परंपरा में तो जब संन्यास लेने के लिए आते हैं तो ब्रह्मचर्य दीक्षा देते हैं। तो ब्रह्मचारी की दीक्षा के साथ उसका चैतन्य नाम जुड़ता है। जैसे यज्ञदत्त नाम था तो यज्ञ चैतन्य रख दिया। अब यज्ञ कुमार नहीं है, वह यज्ञ चैतन्य है। किसी परंपरा में स्वरूप नाम रखते हैं, किसी परंपरा में अलग नाम रखते हैं। हमारे जो सरस्वती नामा परंपरा है उसमें ब्रह्मचारी का नाम चैतन्य के रूप से होता है, तो यज्ञ चैतन्य नाम रख दिया। फिर साधना करते करते 12 साल बीत गए, अब परिपक्वता आ गई, तो गुरुजी ने संन्यास दीक्षा दे दी। तो फिर ये चैतन्य निकल गया और यज्ञानंद, आनंद उसके साथ जुड़ गया, यज्ञानंद नाम पड़ गया। तो नाम तो कितने बदल गए, लेकिन हम अपने आप को इस नाम से पहचानते हैं। हम अपने आप को इस शरीर से पहचानते हैं कि यह शरीर में हूं। यह शरीर भी कितनी बार बदल गया। बचपन में अलग था, जवानी में अलग था, प्रौढ़ावस्था में अलग था, इस वृद्धावस्था में अलग प्रकार का है। तो हम अपने आप को जिस जिस पहलू से जान रहे हैं वह हमारा वेश है, वह हम नहीं है। यह हमारा रूप है, हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप है सत चित आनंद,
सच्चिदानंद स्वरूप हमने इस नाम रूप का वेश धारण करके रखा है और अपनी भूमिका, अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम अपने आप को नहीं जानते हैं, इसीलिए यह सब समस्या है। अब अपने आप को सही रूप में जानना, पहचानना, इसी का नाम है मोक्ष। अब अपने आप को जानने में अगर हम समाधि नाम साधन का उपयोग करते हैं, अनेक साधन हैं और वह क्रमशः आते हैं। जैसे पहले कर्मयोग हो गया, धर्म और कर्म हो गया, फिर कर्मयोग के बाद मन, कर्मयोग होता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मल विक्षेप हटाने के लिए। तो मल हटाने के लिए मैं मुख्यतः, मल है राग और द्वेष, उसको हटाने के लिए कर्मयोग करते हैं। कर्मयोग का मतलब है निरपेक्ष सेवा कर्म, जिसको निष्काम कर्म भी कह लो। फिर मन चंचल है, उसको स्थिर किए बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उसके स्थैर्य के लिए दो उपाय है। एक है उपासना और दूसरा है योगा, जिसको आज की भाषा में योगा कहते हैं। तो यम, नियम, ध्यान, धारणा, आसन, समाधि, ये सब उसके अंग है, 8 अंग है। उसमें से अंतिम अंग है समाधि। तो मन जैसे जैसे स्थिर होता जाता है, फिर अब बिल्कुल मन का समाधान हो गया। अब कहीं आना जाना नहीं रहा, कुछ लेना देना नहीं रहा, कुछ अप्राप्य प्राप्य नहीं रहा, तब उसको कहते हैं समाधि। तो आसन प्राणायाम करते करते ऐसे बैठे मन को स्थिर किए अगर मन को 48 मिनट तक एक ही लक्ष्य में स्थिर रख सके, तब उसका नाम समाधि हो जाता है। तो समाधि में तो आप एकमात्र आप है और कुछ है ही नहीं, तो द्वैत वहां मिट जाता है, सब प्रकार का समाधान हो जाता है। क्योंकि दूसरा है वही भय का कारण है, द्वितीय द्वयम भयम भवति, सभी भयों का, सभी समस्याओं का कारण द्वैत ही है। अब वहां द्वैत नहीं रहा तो मन का समाधान हो गया, समाधि हो गई। लेकिन समाधि से जब फिर जागेंगे, उत्थान होगा जब, तब फिर से वही समस्याएं आ जाएगी। तो अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना है, हमें इस झंझट से छूटना है, इस हिसाब से अगर हम समाधि कर रहे हैं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है, अपने स्वरूप को जानना है, पहचानना है और उसी में रम जाना है। इस लक्ष्य के साथ अगर हम समाधि करते हैं, उसको सहज समाधि कहते हैं। वह जागने के बाद भी रहती है, समाधि में बैठे हैं तब तो है समाधान, लेकिन जागे, समाधि से उत्थान हुआ, तब भी वो समाधान ही है मन का। मन में कोई उत्पात है ही नहीं, न तो कहीं पहुंचना है, न तो कुछ पाना है, न तो कुछ बनना है, न उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना, अपने में मगन रहना, बस इसी का नाम है सहज समाधि। कबीरदास ने भी कहा है ना, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली। समाधि अच्छी तो है, लेकिन सबसे भली, सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ, भली माने श्रेष्ठ, सहज समाधि है। सहज समाधि जो करनी ना पड़े, वो हमेशा बनी रहे, मन का समाधान ही हो जाए, नित्य के रूप में, कायम के रूप में, कोई समस्या ही नहीं है। जो समस्या है वह हमारी नहीं है, जिसकी समस्या है वह हम नहीं है। हम तो उसको उजागर करने वाले, उसको भी आधार प्रकाश देने वाले परम चैतन्य स्वरूप आत्मा है। सत चित आनंद स्वरूप अखंड एक रस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। यह समाधान हो गया तो हो गई सहज समाधि। इसमें मोक्ष की इच्छा या कामना बाधक नहीं होती, यह स्वरूप की प्राप्ति है। अपने घर देखो, अपने घर हम जब जाते हैं तो घर पर बाहर लिखे रहते हैं, जब विदाउट नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ऐसा लिखते हैं। गुजराती में, हिंदी में भी लिखते हैं कि बिना इजाजत के प्रवेश वर्जित है। अब हम जब जाएंगे तो बेल बजाएंगे, अपने घर वाले, अपने माता पिता में से कोई भी या बहन भाई बहन में से कोई भी दरवाज़ा खोलेगा तो हम क्या परमिशन लेंगे कि मैं आई कम इन सर? अपने घर में जाने के लिए क्या हमें परमिशन की ज़रूरत है? लिखा तो है कि परमिशन के बगैर अंदर प्रवेश नहीं करना, लेकिन अपना घर है, अपने हम ही ने तो लिखवाया है, तो अपने घर जाने में क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है, कोई परमिशन की। उसी तरह अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करने में कोई विक्षेप नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कामना अगर कोई प्रकार की मन में है, उस कामना की तृप्ति का नाम आपने समाधि रखा है, तो वह जरूर मोक्ष की प्राप्ति में विक्षेप कारक है, बाधा रूप है। हमें लगता है नगिन दास जी का कुछ समाधान हो गया होगा। हरि ओम।